कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने दुनिया को हिला रखा है, जिसे देख के लगता है भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 55,000 डेली केसेस के बाद लगता है कि लोग अब तो सुधर गए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैंने भी सोचा, कोरोना सही में है ना? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा? मजाक से हटके सिचुएशन सीरियस है। हमारा डेली केसेस का नंबर ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा होने वाला है। फ्लैटन द कर्व जैसी बातें सुनते सुनते हमारा कर्व माउंट एवरेस्ट बनने वाला है। लोग जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कोरोना से हेल्थ वर्कर्स, पुलिस अधिकारी और नॉर्मल लोग इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जिसे ज्यादातर ऐसी बहसों में इग्नोर किया जाता है। बात करेंगे जेल्स की। जेल शब्द सुन के आप में से कई लोग वीडियो क्विट कर देंगे, जो कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए जेल करेले के जूस जैसी है। जरूरी है ये पता है, लेकिन किसी को पसंद नहीं है। हमें बचपन से कुछ ये ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सेप्ट आजकल उस जेल के खाने और पानी में कोरोना फ्री मिलता है। और ये वीडियो किसने एनिमेट किया है? भाई 2 हाथ लगते हैं इस गेम में, और ये बच्चे ज़ॉम्बीज की तरह मूव क्यों कर रहे हैं? खैर, फिर से मजाक से हटके, ये एक सीरियस सिचुएशन है। इस कोरोना की क्राइसिस से पहले भी जेल्स, खासकर इंडियन जेल्स, जगह की कमी से जूझ रहे हैं। ये है मोहम्मद आमिर खान। इन्हें टेरर रिलेटेड केसेस में अरेस्ट किया गया था। 2012 में 14 साल के बाद इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब इनसे जेल की कंडीशंस के बारे में पूछा गया तो इनका जवाब कुछ ये था। Amir says he was confined in a barrack with over 300 people instead of the allowed 150. It was difficult to even find space to sit or lie down. We couldn't even sleep comfortably. We would stick to each other while sleeping. If any single person gets infected with coronavirus there, it will be very difficult to control it from spreading. आमिर की तरह ही जेल में कई ऐसे लोग हैं जो कि इनोसेंट हैं और अपने ट्रायल का वेट कर रहे हैं। उन्हें कोरोना के पोटेंशियल थ्रेट में डालना कंप्लीटली सेंसलेस है। कानून ये बात समझता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च की शुरुआत में ही कॉल टू एक्शन दे दी थी। कोर्ट ने कई मेजर्स दिए थे, जिसमें से हम कुछ डिस्कस करते हैं। पहला, टेम्पररी जेल्स बनाना। टेम्पररी जेल्स का आइडिया सिमिलर है बिल्कुल टेम्पररी हॉस्पिटल से। स्कूल्स, होटल्स को टेम्पररी जेल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के टेम्पररी हॉस्पिटल्स की तरह रियलिटी दावों से काफ़ी अलग है। गौतम नवलखा, जिन पे एल्गार परिषद केस में इल्ज़ाम लगा है, उन्हें खारगर नई मुंबई के एक स्कूल में एक टेम्पररी जेल में रखा गया। उनके मुताबिक 350 लोगों को सिर्फ 6 क्लासरूम्स में रखा गया, जहां सिर्फ 3 टॉयलेट अवेलेबल थे और 1 बाथरूम अवेलेबल था। ये जगह की कमी एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। रिसेंटली एल सल्वाडोर के एक जेल की वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कैसे जेल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। दूसरी बात की गई थी जेल स्टाफ्स को मेडिकल प्रोटेक्शन किट्स प्रोवाइड करने की। इस पे क्या बोलूँ मैं? हमने कई हॉस्पिटल्स देखे हैं जहां डॉक्टर्स और स्टाफ के पास पीपीई किट्स अवेलेबल नहीं है, तो जेल्स में तो क्या ही इंतजाम होगा। तीसरी बात करते हैं टेस्टिंग की। नए कैदी को जेल में डालने से पहले अब 14 दिन तक टेम्पररी जेल्स में रखा जा रहा है क्वारंटीन करके, फिर स्क्रीनिंग के बाद जेल में डाला जा रहा है। स्क्रीनिंग से भी क्लियर कर देता हूँ कि मेरा मतलब रेगुलर टेम्परेचर चेक्स हैं। हम जेल्स में रेगुलर टेस्टिंग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भैया इंडिया में टेस्टिंग इतनी कम है, तो जेलों में तो खैर क्या ही होगी। सबसे कंसर्निंग और शॉकिंग बात मेरे लिए ये थी इस पूरी स्टोरी की कि हमारे पास इंडिया में जेल्स को रेगुलेट करने वाली कोई भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट्स और पुलिस मिलकर लेती है। रेगुलेशन अथॉरिटी इज अ मस्ट। अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स करके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कैदियों और स्टाफ के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और उनका वेलबींग सुनिश्चित करती है। क्रिकेट के लिए भी हमारे पास बीसीसीआई है,
एक ऐसा गेम जिसमें मैं पहली बॉल पे आउट हो जाता हूँ वो कैदियों की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता. This is not related to the topic, but we have some homemade corona cure in India that I would like to mention. एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे. So after ranting so much, if I don't provide a possible solution, then some might be offended. Not my original, but nonetheless. So possible solution is to release prisoners on bail as much as possible. Did you find it weird? Well, it is not. If we consider that majority of people are arrested for non-violent crimes like money laundering, tax evasion, corruption, and will normally not conduct any lethally dangerous action, this makes sense. This is already being implemented. A committee in Maharashtra released half of the state's prisoners, like 17,000 prisoners, on interim bail or parole. Tihar Jail on March 24 also released 3,000 prisoners on bail. A major point I want to make is that we are aware that justice in courts can take many years. That can potentially put innocent lives at risk. So we have to do something about it and do it quick.